हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फ्रांसीसी समाज के बारे में, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रांसीसी समाज में उसकी संरचना क्या थी। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। वह बुर्बो राजवंश का था। जिसमें वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। जिस समय वो राजगद्दी पर बैठा था उस समय उसे राजकोष खाली पाया था। राजकोष खाली कैसे था? यानी उस समय यूरोपीय कंट्री में हमेशा लड़ाई होता रहता था, तो फ्रांस के मैक्सिमम जो रिसोर्सेज था, उसका जो राजस्व था, उसी लड़ाई में समाप्त हो गया था। लड़ाई आप करते हो, उसमें पैसे कौड़ी खर्च होते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ठीक हो, नहीं तो आपको दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है। तो उसी तरह से फ्रांस से कर्ज आता, उससे कर्ज की बात करने शुरू कर दिए, कर्ज की मांग करना शुरू कर दिया। उससे पहले ही से 10 अरब लिब्रे का खर्च हो गया था। 2 अरब रुपया बाद में हो गया था। तो इस तरह से फ्रांस का जो वित्तीय जो रिसोर्सेज था वो पूरा नष्ट हो चुका था। ये पैसे जो है, राजस्व जो है, कैसे आता है? तो पैसे आने के लिए जो आपकी प्रजा है, जो जनता है, उसी से आप जो है टैक्स लेते हो। तो फ्रांसीसी जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 क्लासेस में बटा था, जिसे स्टेट बोला जाता था। प्रथम स्टेट में वो लोग आते थे जिसे क्लर्जी मैन कहा जाता है, या पादरी वर्ग के लोग जो चर्च में पूजा पाठ कराने का काम करते थे। दूसरे वर्ग में क्वीन वर्ग के लोग थे, नोबल्स या बड़े जो भूस्वामी थे, जिन्हें लैंडलॉर्ड कहा जाता है, वो लोग आते थे। तीसरा जो वर्ग था, तीसरा जो स्टेट था, उसमें किसान, मजदूर, नौकरी करने वाले छोटे व्यवसायी, यानी जो जनसाधारण लोग थे, तीसरे वर्ग में आते थे। फ्रांसीसी समाज की सबसे बड़ी जो विडंबना थी, बड़ी जो असमानता थी, वो यह थी कि बाकी जो 2 स्टेट के जो लोग थे, प्रथम 2 स्टेट के जो लोग थे, उन्हें जन्मना कुछ विशेष अधिकार था। यानी अगर आप जो है क्वीन वर्ग में जन्म ले लिए हो तो आपको विशेष सुविधा दी जाएगी। पादरी वर्ग के लोगों को विशेष सुविधा थी। वो विशेष सुविधा क्या थी? यानी उन्हें जो राज्य को दिया जाने वाला जो टैक्स था उसमें छूट था। यानी उसको टैक्स से इंजेक्टेड किया गया था, आपको टैक्स नहीं देना है। जो लोग टैक्स देने वाले थे, जो प्रथम 2 स्टेट के जो अमीर लोग थे, उनको टैक्स से बरी किया गया था। इसका मतलब है राज्य की जितना सारा जो खर्च है वो तीसरे स्टेट के लोग ही लेते थे। जो गरीब लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, उन्हीं को देना पड़ता था। टैक्स जो होता था वो 2 तरह का होता था। एक प्रत्यक्ष कर होता था, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता था। प्रत्यक्ष में राज्य को दिए जाने वाला एक जो टैक्स था, जिसे टाइल बोला जाता था, जो सरकार लेती थी। दूसरा जो टैक्स था वो चर्च भी लेती थी। चर्च जो धार्मिक टैक्स लेती थी, जिसे टाइड कहा जाता था। इसके बाद न जाने कितने टैक्स उन्हें अप्रत्यक्ष टैक्स देना पड़ता था। वैसे लोग समाज में जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। नमक सभी लोग खाते हैं, नमक पर भी टैक्स था। यानी टैक्स देने के चलते फ्रांसीसी समाज में अमीरी गरीबी की एक बहुत बड़ी खाई थी। और यही अमीरी गरीबी की खाई एक दिन है ना, फ्रांस की राज क्रांति का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इस तरह से ये फ्रांसीसी समाज का क्या था, ये संरचना था, ये उसकी ढांचा थी, जिसमें बहुत सारे क्या थे, असमानताएं थी। तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, सुन करके आप इसको जो है अपने तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, जो विषय समझ में आपको नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। आप इसे सब्सक्राइब करो।
थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।